जो हमारे पास नहीं है हम अक्सर उसी के पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक और नए वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नोज लगाने वाला कैंची होता है, छोटा वाला, जो सिलाई करते होंगे उनको पता होगा कि जो नोच लगाने वाली कैंची होती है ना, बहुत हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बिना तो लगता है ना कि सिलाई अधूरी लगती है। तो पता नहीं मेरा इधर उधर हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा देर से मैं ढूंढ रही थी। और सिलाई से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं ना, अगर गुम हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है। और छोटा सा कैंची है, कहीं इधर उधर हो गया होगा, नहीं तो मेरी जो बेटी है छोटी वाली, उसको ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ काटती रहती है, इधर उधर लेकर के चली गई होगी। तो अभी तो है नहीं घर पे, और कि मैं उसे पूछूं कि हाँ मेरा कैंची कहाँ पे है। सो चलो मैनेज करते हैं। मैंने बड़ी वाली कैंची से ही नोच लगा करके और फिर मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपनी सिलाई, क्योंकि उसके लिए अगर मैं देखूँगी कि नहीं कैंची आ जाए फिर मैं सिलाई करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ फ्रेंड्स। और अभी ये जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये पहले का वीडियो है और मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि जो मेरी लाइफ है ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। और सभी त्यौहार भी तो आ गए हैं ना, जैसे नागपंचमी, फिर रक्षाबंधन, उसके बाद तीज, मतलब सभी जो त्यौहार होते हैं। और जब त्यौहार आ जाते हैं तो फिर हम लोग का काम भी बढ़ जाता है। काम के साथ साथ फिर मैनेज तो करना ही पड़ता है, कैसे भी करके मैनेज करना ही पड़ता है। और नहीं करेंगे तो फिर वही होता है कि फिर दिक्कत आने लगती है। जैसे यूट्यूब का काम है कि अगर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डालोगे तो फिर वही डाउन हो जाता है हमारा चैनल। तो इस तरीके से मैनेज करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और मैं अभी ये सिलाई कर रही थी तो सोची चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और मैं एडिटिंग करके फिर डाल दूँगी, क्योंकि यूट्यूब से ना बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है। अगर एक दिन वीडियोज़ नहीं जाती है ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है पागलपन जैसे होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है। ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ खो दिया है, मैंने आज कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि एक लगन सी लग गई है इससे। तो अपना काम तो रेगुलर करना ही है, कंटिन्यू हमें रहना ही है। आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन हमें अपने काम में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। हम अपने काम को जैसे कर रहे हैं वैसे करना ही होता है, ठीक है। और अभी चलिए फिर मेन टॉपिक पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास रहता है ना, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि मेरे पास ये रहता है तो मैं ये करती, मेरे पास वो रहता तो मैं ये करती। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, वो छोटे चीज़ को भी बड़ा बना देते हैं। धीरे धीरे करते करते अपना वो बहुत बड़ा बना देते हैं उसको, काम को, ठीक है। और जो नहीं करने वाले होते हैं ना, वो सोचते रह जाते हैं, बस सोचेंगे मेरे पास ये रहता है तो मैं ये करती, ठीक है। और जो सोचते हैं ना उनका तो जीवन ऐसे ही निकल जाता है। जो सोच की बातें होती है, जो सोच में काम रहता है, वो सोच में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकलता है। अगर काम को करना है तो अगर आज सोच रहे हैं कि हमें करना है तो हमें आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों को मैंने देखा हुआ है फ्रेंड्स कि मतलब बैठेंगी ना तो डिंग मारेंगी कि मुझे तो सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है, मैं चाहूँ तो अभी मैं सिलाई करके अपना ब्लाउज तैयार कर लूँगी, सूट तैयार कर लूँगी। लेकिन मन नहीं करता है, आलस आता है, मुझे करने का एकदम से मन नहीं। क्या करना है सिलाई, दूसरों से सिलवा लो, थोड़ा सा पैसा तो लगेगा। और जब इस तरीके का माइंडसेट हो जाए ना फ्रेंड्स, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेडीज़ कुछ नहीं कर सकती है और दूसरों को भी डीमोटिवेट करेंगे। ऐसे लोगों से तो एकदम से दूर रहना है, जो बस ये सोचते हैं कि हमें दूसरों का ही पैसा खर्च करना है और हमें तो बस आराम से रहना है और बस पैसा खर्च करना है। जो भी हमें ज़रूरत है, पैसा अपना लगाया और हमें मिल गया। तो ऐसे लोगों से ना एकदम से दूर रहना है। हमारा ये जो जीवन है ना बहुत ही कीमती होता है फ्रेंड्स। अगर हम इस जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगाए ना, कुछ पाने में लगाए ना, कुछ सीखने में लगाए ना, तो बहुत ही अच्छा है। और डेली का डेली हम कुछ जो भी अपना करेंगे तो हमें कुछ सीख ही मिलेगी।
तो मेरा माइंडसेट यही रहता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो भी आपके पास है, जो आपके पास नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, जो आपके पास है उसको बेहतर बनाइए। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनको कुछ करने का मन नहीं होता है। उनको सब कुछ आता है लेकिन करने का मन नहीं होता है, आलस आता है, बस सोने का मन करता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव भी बहुत बहुत ही हद तक पड़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, खाने और सोने तक की बात बोले ना तो जानवर भी आराम से खाते हैं और पैर अपना ऐसे एकदम से फैला करके बहुत ही मस्ती में सोते हैं। जहाँ पे उनको लेकर के जाओगे वहीं पे हो जाएंगे। अपने माइंड से नहीं चलते हैं और दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उनको ना भगवान ने माइंड नहीं दिया है इतना सोचने समझने का कि हमें क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन हम लोग को तो दिया है ना भगवान ने, हमारे पास माइंड है, भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए, तो ये भी तो सोचिए कि हाथ क्यों दिए, पैर क्यों दिए, दिमाग क्यों दिए। क्योंकि हमें सोचना है, हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है और सोच करके हमें अपने काम पे ध्यान देना है। क्या हमें करना है, किस काम को करें कि हम उसमें दो पैसा आराम से कमा सके और अपने हाथ में रख ले कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है और मेरा ये अपना पैसा है। हम अपने जीवन को ना बेहतर बनाने में अगर जुट जाए ना, तो हम एक साधारण सिलाई मशीन से, जो हमारे पास सिंपल सी मशीन है ना, हम उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सिलाई करो, आपके पास जो भी है, आप जो भी करना चाहते हो वही करो। आपके पास जिस कैटेगरी से आपको नॉलेज है वही कर सकते हो। घर बैठे काम करने का बहुत तरीके हैं, आप उनको फॉलो करो और अपने आप को कुछ बनाने में लगाओ। अपना जो समय है यूज़ करो अच्छी अच्छी बातों को सीखने में, अच्छा बनने में। क्योंकि देखिए हमारा जीवन बहुत रफ्तार से चल रहा है और कैसे धीरे धीरे निकल रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कब हम क्या थे और आज हम क्या हो गए पता नहीं चलता है। लेकिन एक जगह बैठ कर के अगर हम अपना सोचे ना, एकदम से शांत मन करके कि कहाँ से कहाँ आ गए, तो फिर समझ में आता है कि हमारा जीवन कितनी रफ्तार से निकल रहा है। हम सब एक भीड़ में ही भागे जा रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अरे भागते भागते कहाँ जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अपना स्किल्स देखना है, हमें क्या करना है, हमें क्या आता है, हमारे पास क्या नॉलेज है, हमें उसके पीछे भागना है। हमें दूसरों को देख कर के जलना नहीं है, हमें दूसरों को देख कर के सीखना रहता है। अगर हम दूसरों को देख कर के सीखेंगे ना तो बहुत आगे जाएंगे। और हमें कभी ये नहीं सोचना है कि उसके पास ये है तो वे लेडी आगे गई। नहीं, आपके पास जो है आप उससे आगे जा सकती हैं। थोड़ा सा पहल करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, और जब आप मेहनत करेंगी ना तो आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। और जब सफलता मिलेगी ना तो आपको काम करने में भी मन लगने लगेगा। स्टार्टिंग में किसी का भी मन नहीं लगता है। जब हमारे पास ना स्टार्टिंग में जब काम शुरू करते हैं, जब हमारे पास काम नहीं आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैंने ये फालतू का ही काम स्टार्ट कर लिया है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब वही धीरे धीरे हमारा काम, हम लगातार बेस पे करते रहते हैं काम को, और जब हमारा काम धीरे धीरे चलने लगता है ना, तो फिर वही काम क्या होता है कि एक से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे जानने लगते हैं। फिर क्या होता है, हमारे पास काम आने लगता है और धीरे धीरे हमारे पास इनकम भी होने लगती है। और जब इनकम होती है ना तो हमारे काम में मन भी लगने लगता है फ्रेंड्स। तो ये नहीं सोचना है कि हमें काम नहीं करना है, हमें दूसरों को देख कर के ये नहीं सोचना है कि मुझे वही काम करना है जो उस लेडी को सफलता मिली है उस काम से। नहीं, हमारे पास जो है हम उसको करेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी है। दूसरों को देख करके नहीं सोचना है कि मेरे पास ये रहता तो मैं ये करती। जो आपके पास है उससे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहता तो आप कुछ कर लेती। नहीं, अपने माइंड को पहले सेट करिए। जब आपका माइंड ही सेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपको
ये लगेगा कि मेरा स्किल्स क्या है, मैं किस लाइन में जा सकती हूँ, तब जा कर के आप अपने काम को करेंगे और उस काम में सफल भी हो पाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी, ठीक है। और एक पल के लिए ना मैं ऐसे अपना हाथ पे रख कर के अपना मुंडी रखी ना, तो मुझे लगा कि चलो मैं जा कर के अभी सो जाती हूँ। लेकिन तुरंत ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये जो है आलस है ना, ये कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो काम बनता रहता है ना उसको भी बिगाड़ देता है। अभी ये जो ब्लाउज़ है ना मुझे अभी देने हैं और थोड़ा सा बस इसमें काम है, ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ कर के चली जाऊँ तो फिर ये मेरा काम अटक जाएगा ऐसे ही, और फिर जो मेरी कस्टमर आएंगी तो ये काम रेडी नहीं पाएंगी अगर उनको नहीं ब्लाउज़ मिला तो, क्योंकि 2 बार आ चुकी हैं और ये तीसरी बार आने वाली हैं। फिर मैं जब नहीं दूंगी तो उनके माइंड में भी ये होगा कि ये हमारा काम नहीं कर रही हैं बराबर से। क्योंकि देखिए, जो भी काम हम लेते हैं अगर बराबर से नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा ही घाटा रहता है। कस्टमर आएगा, बार बार लौट के जाएगा, तो फिर इसमें किसका दिक्कत है? आपका ही दिक्कत होगा ना। और फिर दूसरे जो सिलने वाले होते हैं उनको पकड़ लेंगे, फिर आपके पास नहीं आएंगे। और वो तो नहीं आएंगे, दूसरे लोग को भी जा कर के बोलेंगे कि वो टाइम पे कपड़ा नहीं देती हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिलवाने में। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि हमारा जो कस्टमर रहता है ना बिगड़ जाता है, फिर जो बनने वाला रहता भी है ना वो भी बिगड़ जाता है। और इस तरीके से हमारा जो बिजनेस है ना फिर नीचे की तरफ भागने लगता है। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली करते रहना है। और आपका एक टाइम होना चाहिए कि मैंने जो टाइम पे कस्टमर को बोला था कि इस टाइम पे आप अपना ब्लाउज़ लेकर के जाना, आपको उसी टाइम पे ब्लाउज़ को देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो काम है ना बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाता है और फिर हमें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें, लगातार करें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिलती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।